कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुप्नोति सुहृत्सतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रमापदस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेष्टारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेष्टारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 5 और श्लोक नंबर 8 पढ़ना है आज हमें। तो मैं एक बार ये रिसाइट करती हूँ। श्री नारद उवाच भवतानुदिता प्रायं यशो भगवतो अमलम् ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। श्री नारद उवाच भवतानुदिता प्रायं यशो भगवतोऽमलम् ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। तो रिसाइट करेगा? मैं करूँ माताजी? यस माताजी। श्रीनारद उवाच भवतानुदिता प्रायं यशो भागवतो अमलं येनौ वासौ न तुष्येता मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। थैंक यू माताजी। तो हम अभी तक क्या चल रहा है कि जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो नारद जी हैं उन्होंने शिला व्यास देव जी हैं, उन्होंने सारे वेद पुराण महाभारत उन्होंने सबका संकलन किया और उसके बाद भी वो असंतुष्ट थे। तो उनके जो गुरु हैं नारद जी वो वहाँ पे आए हैं और फिर नारद जी ने उनको आते ही उनसे 2-3 प्रश्न किए थे कि आप तो शरीर और मन से भी पहचान नहीं करते हो और आप महान ऋषि पराशर के पुत्र हो और आपकी जो ये जिज्ञासाएं हैं वो तो पूर्ण है और आपने महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की भी आपने रचना की है। और फिर 4th श्लोक में उन्होंने बोला था कि जो निर्विशेष ब्रह्म है आपने केवल उसको लिखा नहीं है, लिपिबद्ध नहीं किया, आपने तो उसको समझ के अनुभव भी किया है। तो फिर उसके बाद व्यास देव जी ने बोला कि आपने जो बोला है मेरे बारे में वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है मेरे हृदय में वो संतुष्टि नहीं है। तो फिर वो नारद जी को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप अगाध बोध हो, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो और आपको जो भी समस्त गुह्यम स वै भवान वेदा समस्त गुह्यम कि जो भी गुह्यम चीजें हैं आपको वो भी पता है क्योंकि आप अगाध बोध हो। और क्यों पता है? क्योंकि आप उनको उपासित करते हो, उपासितो यत् पुरुषा पुराना, कि आप उन पुराण पुरुष भगवान को उपासित उनकी आप भक्ति आराधना करते हो जो ये सृष्टि को संहार पालन और ये क्रिएशन मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन वो भगवान जो इस सृष्टि का तीनों ये कर रहे हैं वो परम पुरुष है। आप ऐसे भगवान जो तीनों गुणों से ऊपर हैं, आप ऐसे भगवान की आराधना करते हो इसलिए आप
अगाध बोध हो, आपको समस्त गुह्यम चीज़ें आपको पता है। फिर उसके बाद लास्ट श्लोक जो हमने पढ़ा था 7th में, फिर उन्होंने अ, व्यासदेव जी ने नारद जी को बोला कि आप कहीं भी, आप तीनों लोकों में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हो, और जैसे जो हवा होती है ना, वो कहीं भी अंदर किसी भी इंटरनल अगर कितना भी बंद चीज़ हो, हवा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसे ही आप जो है वो इवा आत्मा साक्षी हो, आप जो सबके हृदय में जो भी क्या कहते हैं गुह्यम चीज़ें हैं, वो आप सब कुछ जान लेते हो। तो इसलिए जब आप सबके हृदय में हवा की तरह प्रवेश कर सकते हो, आप सबके हृदय की बात को जान सकते हो, तो फिर आप जो है, जो मेरे अंदर जो कमी या अभाव है, आप उसको बताइए। तो अब यहाँ से फिर हमने इतना पढ़ा था, अब यहाँ से जो नारद जी हैं, अब वो यहाँ से आंसर देना शुरू करेंगे, जो व्यास देव जी की असंतुष्टि का कारण है। और व्यास देव जी ने भी बोला क्योंकि आप वो भगवान को उनकी आराधना करते हो, इसलिए आप अगाध बोध हो। और आप जो भगवान हैं, भगवान को जो पूजा करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि भक्ति करेंगे तो उनके सबके भक्तों के अंदर वो अष्ट सिद्धियाँ भी आ जाती हैं, तो अलग से उनको कुछ सिद्धियों की वो वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान की कृपा से उनके हृदय में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के ये वो बाय प्रोडक्ट है कि ज्ञान और वैराग्य भी आ जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पे नारद जी उनको वो साफ शब्दों में जस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं क्या, कि क्या कारण है आपके हृदय में इतनी असंतुष्टि है, कि आपने इतना कुछ कर लिया उसके बाद भी आप असंतुष्ट हो। और ऊपर से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो यहाँ पे व्यास देव जी हैं, वो उन्होंने कोई ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है वो भी। उन्होंने इतने सारे जो ये वेद हैं, उनको उनका डिवीज़न किया, पुराण, महाभारत, इतिहास, उन्होंने सबका संकलन किया है। तो यानी उनको सब कुछ उन्होंने किया है, उसके बाद भी उनके अंदर वो हृदय में कोई अहंकार की भावना नहीं है, क्योंकि जब गुरु आए हैं, नारद जी तो गुरु है ना, गुरु आए हैं, तो उनके सामने वो अपने आप को ये नहीं कह रहे देखो मैं कितना महान हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो स्टिल उनके सामने सरेंडर करके वो बोल रहे हैं कि हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी अभाव है कुछ मेरे अंदर, असंतुष्टि है। तो गुरुदेव को सरेंडर करके वो बोल रहे हैं कि अब आप ही इसका वो बताएँ, मेरे को कारण बताएँ। तो इसलिए गुरु के आगे हमें हमेशा विनम्र भाव से, चाहे कितना भी आता हो, लेकिन स्टिल कितने भी श्लोक, कितना भी कुछ आता हो, लेकिन गुरु के आगे हमें हमेशा विनम्र भाव से, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं सरेंडर करेंगे गुरु के आगे, तो फिर कभी भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो नारद जी बोल रहे हैं कि भवानुदित प्रायम। तो भवता पे यहाँ पे है, इसका मतलब आपके द्वारा, अनुदिता प्रायम। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपके द्वारा जो प्राय भगवान, अनुदिता प्रायम यशो भगवतो अमलम, कि जो भगवान है उनका जो यश है, आपने उनके पूर्ण रूप से एक्चुअली उनके यश को आपने कहा नहीं है। और तो हम इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जो है हमारे वेदों में भगवान का बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने किया है जगह-जगह पे, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे मान लो कि कोई 1 किलो चावल किसी को दे रहे हैं, चलो प्रसाद हम लेने जा रहे हैं और 1 किलो चावल मिले, और उसके अंदर जो कढ़ी है केवल 1 चम्मच मिली है। तो ये नहीं कह सकते कि कढ़ी नहीं मिली है हमें, मिली है, लेकिन वो इतनी मिली है कि उसको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होगी। अगर कढ़ी चावल भी खाने हो, 1 किलो चावल में 1 चम्मच कढ़ी से क्या संतुष्टि होगी? तो बिल्कुल वैसा ही कि आपने आपने किया है, लेकिन आपने पूर्ण रूप से भगवान का जो यश है, वो उसको पूर्ण रूप से नहीं कहा है।
ये न वासौ न तुष्यते मन्य तद दर्शनम खिलम। कि मतलब अब जिस दर्शन यानी कि जिस फिलॉसफी से वो कह रहे हैं हृदय में रहने वाले भगवान संतुष्ट नहीं होते, तुष्यते यानी कि वो संतुष्ट नहीं होते, जिस दर्शन से वो भगवान संतुष्ट नहीं होते, तो फिर क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, हम चाहे हम किसी की भी बात करें, वेदांत दर्शन की बात करें या बाकी की शास्त्रों की बात करें, तो उसमें भगवान का भी वर्णन जो है वो इतना वो क्या कहते हैं उसमें एम्फसाइज नहीं किया गया बिकॉज़ अलग-अलग हमारे पुराण हैं और उनमें अलग-अलग देवी-देवताओं का वर्णन है, भगवान का भी वर्णन है, लेकिन उनको पढ़ के कोई ये नहीं समझ सकता कि एक्चुअली में गोल जो हमारे जीवन का जो गोल है वो क्या है। तो इसलिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ज जो ये सब जिसने ये सब किया है ये कंपाइल किया है, ये सब लिखा है, वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसको पढ़ने वाले फिर कैसे संतुष्ट होंगे? आगे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बोलते हैं। तो हम इसका पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। Shri Narada said, "You have not actually broadcast the sublime and spotless glories of personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of Lord is considered worthless." श्री नारद जी ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। तो हम पहले हम ये पढ़े, छोटा सा है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो कमेंट्री है वो छोटी सी है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यू हैव नॉट डिस्क्राइब्ड मच एट ऑल अबाउट द स्पॉटलेस ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, द सुपीरियर पोजीशन ऑफ भगवान फॉर्म अबव ऑल अदर फॉर्म्स, द सुप्रीम अट्रैक्टिवनेस ऑफ हिज पास टाइम्स एंड भक्ति। तो वो कह रहे कि आपने जो है वो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका पूर्ण रूप से कौन-सी लीलाएँ? अगर हम भगवान की लीला की बात करते हैं, अब जैसे हमारे ये वेदांत सूत्र और भी शास्त्रों में है कि जो भगवान है, वो ब्रह्मन है, परम सत्य है और वो उनके बारे में है, लेकिन उनकी जो अगर हम भक्ति की बात करें क्योंकि वो पढ़ के हमें जो अट्रैक्शन भगवान की सुंदर लीलाओं के थ्रू होता है, तो वो पढ़ के क्योंकि फ़िलॉसफ़ी है ना, तो वो जब पूरी प्रॉपर फ़िलॉसफ़ी होती है, तो वो हमारे को इतना अट्रैक्ट नहीं करती है, जो भगवान की सुंदर लीलाएँ हैं, स्पेशली जब भक्ति की बात करते हैं तो गोपियों की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। व्रज की जो भक्ति है, उसमें भगवान की जो सुंदर-सुंदर लीलाएँ हैं, वो लीलाएँ की जैसे यशोदा मैया भगवान को छड़ी लेके उनके पीछे भाग रही है और वो भगवान जो इतने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और एक भागवतम में श्लोक आता है कि इन्हीं भगवान के डर से जो है पहाड़ धँस नहीं रहे हैं, जो नदियाँ हैं वो बह रही हैं, सूर्य अपने टाइम पे निकल रहा है, इन्हीं भगवान के डर से। तो वो भगवान जब ऐसे डर के यशोदा मैया से भाग रहे हैं, तो वो सुंदर लीलाएँ, गोपियों के साथ वो सुंदर लीलाएँ भगवान की जो बेसिकली ब्रज की भक्ति, क्योंकि जब भक्ति की बात होती है, तो हमेशा जो सबसे उच्चतम जो भक्ति कर रहे हैं, तो वो कौन है? सर्वश्रेष्ठ भक्ति किनकी है? गोपियों की है, ब्रज की भक्ति है, वृंदावन की भक्ति है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने इस तरह की जो भगवान की लीलाएँ हैं, उनका तो आपने वो गुणगान नहीं किया ऊपर से कि भगवान के तो इतने रूप हैं, उन सब में से जो स्वयं जैसे भागवतम में तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं और हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया था। फिर फर्स्ट चैप्टर के जैसे स्टार्ट होती है भागवतम तो जन्मादस्य की जो ये क्रिएशन मेंटेनेंस ओम नमो भगवते वासुदेवाय से स्टार्ट होता है कि ये
भागवतम में स्टार्टिंग में ही कि जो कृष्ण है वो परम भगवान है, परम सत्य है, उनको एस्टैब्लिश कर दिया है। फिर भगवान के काफ़ी सारे अवतारों का वर्णन किया, फिर उनमें से बोला कि भगवान के तो अनंत अनलिमिटेड भगवान के अवतार है, लेकिन उसमें से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान है वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो वो भागवतम में तो पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया कि और भगवान की वो लीलाएं सुंदर, वो भगवान की भगवान कृष्ण की एक्चुअली 64 क्वालिटीज है, वैसे तो अनलिमिटेड क्वालिटीज है, बट जो आचार्य बताते हैं 64 है। उसमें से जब हम कंपैरिजन करते हैं, विष्णु भगवान में 60 क्वालिटीज हैं, और फिर ऐसे ब्रह्मा जी में इतनी, शिव जी में इतनी हैं, तो जीव में मैक्स टू मैक्स 78% हो सकती है। ब्रह्मा जी में क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है, तो उनमें भी 78% होती है। तो जो चार हैं जो भगवान को सबसे अलग करती है, वो उनकी रूप माधुरी है, उनकी वेणु माधुरी है, और उनकी प्रेम माधुरी है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है इसका वर्णन। लीला माधुरी है कि किस तरह से सुंदर लीलाएं उन्होंने करी हैं। फिर उसके बाद कि उनका रूप, और कैसे प्रेम माधुरी की, कैसे वो माधुर्य रस में भगवान, कैसे भक्तों से वो माधुर्य रस में प्रेम कर रहे हैं, जो टॉप मोस्ट रसा है। तो उस तरह से वो सारा, तो ये चार चीजें केवल भगवान कृष्ण में है। तो इस तरह से वो सारा, एक तो उनकी पोजीशन। आप मुझे एक बारी वापस चार बताओगे प्लीज? सॉरी मैं मिस कर गई। हाँ श्योर माता जी। एक है लीला माधुरी है, एक है प्रेम माधुरी, एक वेणु माधुरी, और एक रूप माधुरी है। तो ये चार जो है भगवान कृष्ण में यूनिक हैं। बाकी फिर बाकी 60 क्वालिटीज तो विष्णु जी में भी हैं, तो और अलग भगवान के रूपों में भी है, क्योंकि सारे विष्णु तत्व ही हैं जो भी भगवान के रूप हैं, जो विष्णु तत्वों की बात कर रही हूँ। तो ये कृष्णा में है स्पेशली ये चार क्वालिटीज। तो थैंक यू इसलिए, माता जी। हाँ जी, तो इसलिए इवन भागवतम में तो ये फर्स्ट में ही वो बोल दिया कि सारे स्टार्ट ही भागवतम में ये किया कि सारे कैटअप धर्मों को छोड़ दो। कैटअप धर्म यानी कि चीटिंग रिलीजन, यानी कि जो भी तुम्हारे धर्म जो हमें ये भक्ति करने के बीच में जो भी आड़े आ रहे हैं, जो भी हमारे ये धर्म है, वो कह रहे हैं सब फेक है, क्योंकि हमारा जो मेन परो धर्म क्या है? भगवान की भक्ति है। तो भागवतम में तो स्टार्टिंग से एस्टैब्लिश किया है। फिर पहले वो तत्व एस्टैब्लिश किया कि एक्चुअली है कौन, ये भगवान है कौन, उनके अवतार, उनकी पोजीशन, ये 10 मेन जो भागवतम में सब्जेक्ट मैटर है उनका वर्णन है। फिर जब जैसे 10th कैंटो आता है, तो भगवान की सुंदर लीलाएं, क्योंकि वो लीलाएं कोई तभी समझ सकता है जब वो कोई ये समझ पा रहा है तत्व से कि एक्चुअली में ये है कौन, इनकी पोजीशन क्या है, और उसके बाद ही वो समझ पाएगा। अदरवाइज वो लीलाओं का वो गलत अर्थ निकाल के अपराध करेगा। इसलिए 10th कैंटो में सारी वो लीलाएं हैं, कैसे वो भगवान है लेकिन फिर भी वो चोरी कर रहे हैं मक्खन। तो मक्खन कैसे चोरी कर सकते हैं? उनके उनके खुद के घर में 9 लाख गैया हैं, भगवान कृष्ण के घर में, नंद बाबा के घर में। तो इतनी सारी गैया, यानी कि दूध और दही की तो नदियां बह रही हैं। तो क्यों वो कर रहे हैं, जो ये लीला कर रहे हैं मक्खन चोरी की? अपने घर में कोई कमी नहीं है, और एक से एक बढ़कर गाय हैं। तो फिर भी तो वो सारे जो उनके पीछे रीजंस हैं वो तभी समझ पाएंगे जब इनको समझेंगे। जब इनको समझेंगे फिर इनकी जो लीलाओं की जो वो स्वीटनेस है उनको तभी समझ पाएंगे ये है कौन। तो वो कह रहे हैं, श्री यहाँ पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं कि आपने ये सब उनकी पोजीशन ही बताई, उनकी सुंदर लीलाएं, उनकी ये सब आपने वर्णन नहीं किया। तो अब यहाँ पे ये है, बट आई हैव प्रोड्यूस द ब्रह्म मीमांसा स्क्रिप्चर द वेदांत दर्शना। तो अब व्यासदेव यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखो, पर मैंने तो वेदांत सूत्र, जो वेदांत सूत्र क्या है, उसका अंत है, जो सारे शास्त्र हैं उसके बाद आके एंड में वेदांत दर्शन है। वो कह रहे हैं मैंने तो ये भी, इसका भी मैंने वो संकलन किया है। तो फिर इस पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, श्री नारद जी क्या क्या बोल रहे हैं? I consider that darshan scripture to be deficient, khilam. You are the writer of Vedanta, and if your mind is dissatisfied with this, then how will those who continually study this darshan will be satisfied?
यू आर द प्रूफ दैट दिस दर्शन इज इनसफिशिएंट। तो यहाँ पे शिला विश्वनाथ जो चक्रवर्ती पाद यही बोल रहे हैं कि ये दर्शन लिखने के बाद भी जो है आप असंतुष्ट हो। आप राइटर हो के आप ऐसा नहीं कि आपने केवल उसको बस लिख दिया है, आपने उसको लिखा है अनुभव करके समझ के। जब आप इससे सैटिस्फाई हो तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जब आप उससे डिससैटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो तो फिर एक सेकेंड। ओके, हरे कृष्णा खुशी। तो फिर बाकी कैसे सेटिस्फाई होंगे? तो ऊपर से एक तरह से उन्होंने नारद जी ने आके यहाँ पे उनको साफ बोल दिया कि ये हमने जो ये पढ़ा है ना, दोबारा से पढ़ती हूँ ये। श्री नारद जी ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। इसका मतलब कि वो क्या है, वो एक तरह से उन्होंने कह दिया सब यूजलेस है, क्योंकि जो भगवान को महानता को नहीं बता पा रहा, और भगवान तो वैसे आत्मा राम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्टिल जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन करके हमें वही नहीं बता पा रहा भगवान के बारे में हमारा गोल क्या है, तो कह रहे हैं कि फिर वो सब व्यर्थ है। तो ये तो व्यास देव जी ने सब क्रिएट किया है, तो अगर हम भी इस संसार में कुछ क्रिएट करते हैं, तो अगर उसे कोई बोल दे कि अरे ये यूजलेस है, व्यर्थ है, तो सोचो कि क्या हालत होगी। हमने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई और ऑफिस में गए, प्रेजेंटेशन दी, कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया दिया, और उसके बाद बोला कि यूजलेस है ये, तो कितना वो अंदर दुख होता है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर भगवान नहीं है, भगवान की महिमा नहीं है, तो वो हर तरह का शास्त्र क्या है, वो खिलम है, वो हीन है, वो वैसा शास्त्र यूजलेस है। और इवन वो व्यास देव जी हैं, उन्होंने फोर्थ चैप्टर के 31 श्लोक में ये भी बोला था, किम व भगवता धर्मा, कि मैंने जो है कहीं जो मेरी डिससेटिस जब वो मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि क्यों मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, तो वो ये सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है, इसलिए अब मैदे में एक चुटकी आटा डाल दिया तो उससे पता थोड़ी चलता है। सॉरी, मैदे में एक चुटकी नमक डाल दिया, आटे में एक चुटकी नमक से हमें नमक का टेस्ट थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे ही जगह जगह पे वर्णन है, लेकिन उतना प्रिसाइज, उतना उन उसको हाईलाइट नहीं किया भगवान की महिमाएं। तो इसलिए बाकी के शास्त्र पढ़ के ये नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली में परम भगवान क्या है, हमारे लाइफ का गोल क्या है, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो वो यही कह रहे हैं। और जब भगवान का जो यश है, उसको यहाँ पे बोला भगवतो अमल, कि जो भगवान का यश है वो अमल इसलिए है क्योंकि क्योंकि मल किसको कहते हैं, जो स्टूल होता है, जो गंदगी होती है हमारे बॉडी की, उसको मल कहते हैं। अमल क्या है, जो शुद्ध है। तो जो भगवान का यश है वो क्या करता है, हमारे हृदय रूपी मल को, उसको उसका नाश करता है एक्चुअली। और जिस चीज का, और नाश किस चीज का कर रहा है, बेसिकली जो हमारे हृदय में जो अविद्या है, अविद्या की वजह से जो इग्नोरेंस है, वो डार्क इग्नोरेंस है, अविद्या की वजह से जो हमारे हृदय में ये अनर्थ है, तो वो सब क्या है, मल है हमारे हृदय का। तो जब भगवान का जो यश होता है, उनका उनका रूप गुण लीलाओं का सुंदर सुंदर वर्णन सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे हार्ट में भगवान के प्रति क्या होती है, आसक्ति, अटैचमेंट हमारे हार्ट में डेवलप होती है। तो इसलिए जब व्यासदेव जी वो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जब आप ही संतुष्ट नहीं हो, तो फिर बाकी लोग इनको पढ़ के तो क्या संतुष्ट होंगे। खाली फिलॉसफी पढ़ लिया, अच्छा ब्रह्मन ये है, परम सत्य ये है, तो उससे किसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब तक ये सुंदर लीलाओं का वो पान नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं। तो हम शिला प्रभुपाद जी का परपट पढ़ते हैं इसको। तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें
उनसे प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त हो सके और इससे भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सके। वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए, जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इसमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितना कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो जीव है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, चैतन्य चरितमृत में भी आता है और फिर भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि ममे वांछा जीवा भूता, जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि सारे जो जीव है मेरे ही अंश है, मेरे ही नित्य दास है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने जो है जीवों के रूप में, हम भी तो भगवान की ही शक्ति हैं, तो भगवान का ही अंश है, भगवान के ही विस्तार है। तो वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने जो है अपने आप को जीवों के रूप में विस्तार किया है ताकि उनसे प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त हो सके और इससे भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम भी मान लो कि कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ क्रिएशन करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? अगर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हमने बनाया है कि हमें संतुष्टि मिले, यही हमारा रीजन होता है ना, कि हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिले, हैप्पीनेस मिले, इसलिए हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम मान लो कि कुछ भी ऑफिस में, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन का एग्जांपल दिया, या घर में कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएट तो नहीं करते, खैर जो चीज़ें अवेलेबल है उनसे ही हम एक नई चीज़ बनाते हैं, कुछ अच्छा खाने को बना रहे हैं, तो वो इसलिए कि हमें आनंद मिले। तो ऐसे ही भगवान ने जीवों को बनाया है, भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीव भगवान है, इसका मतलब ये है कि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान की ही शक्ति का विस्तार है हम सब भी, लेकिन भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसलिए ताकि प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त हो सके, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और जैसे एक बहुत बारी एग्जाम्पल हमें काफी लेक्चर्स में भी सुनने को मिलता है कि जैसे एक मशीन है, मशीन का एक पुर्जा है, तो जब तक वो मशीन के साथ लगा हुआ है तब तक तो ठीक है, जैसे ही मशीन से अलग गिर गया तो फिर उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं का मतलब कि फिर उसका कुछ वो यूज़ ही नहीं है, बेकार है। तो ऐसे ही हमारा एक्चुअली जो रियल स्वरूप है, रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन क्या है? क्योंकि भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, तो हमारा कनेक्शन, इसका मतलब हमारा कनेक्शन क्या है? भगवान के साथ ही है, हमारा जो रियल कनेक्शन है। और जब तक उनसे कनेक्टेड रहेंगे तब तक तभी हम संतुष्ट रहेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं संतुष्ट हो सकते। कुछ भी चीजें कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो संतुष्टि, शांति नहीं मिल सकती। तो और हम कैसे भगवान से कनेक्ट होते हैं? क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी सेवा ही तो करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और कि कैसे उसको प्रसन्न किया जाए, उसके लिए क्या बनाया जाए, क्या उसको खिलाया जाए, और अलग-अलग तरीके हम सोचते हैं। तो सेम भगवान के साथ है कि भगवान का भी जो है प्रेम पूर्वक ये सब सेवा ही तो है, भगवान के बारे में सुनना, नाम जाप करना। अभी अभी वो रुचि उतनी नहीं होगी, लेकिन धीरे-धीरे यही करते-करते जब हमारा जो स्वरूप है, जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, जब वो जागृत हो जाएगा, जब हमें रिवील हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो फिर हम अपने यानी कि स्वरूप में आ गए, तब वो प्रेम उसके अंदर आने लग जाएगा। और अभी भी प्रेम है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, क्योंकि अभी भी हृदय में कुछ प्रेम, श्रद्धा है, तभी तो भगवान के लिए सुनने के लिए हम रेडी हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हृदय में है वो, और उसी को ही हमें बस वो उसी अभी अभी वो पूर्ण रूप से अभी प्रकाशित प्रेम नहीं है, तो उसी को ही हमें पूर्ण रूप से वो प्रकट जब होगा ना, तो तब हमें इसका मतलब समझ आ गया कि मेरा ये संबंध है। तो
पूर्ण रूप से अब जब प्रेम प्रकट होगा तो हम भगवान के बिना एक्चुअली रह ही नहीं सकते, उनसे अलग रह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि उनके ही दास हैं, उनके ही अंश हैं, तो उनसे कनेक्ट होकर ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए जीव और भगवान दोनों को संतोष प्राप्त होता है। भगवान को तो भगवान आत्मा राम है, तो हम लोग भगवान ऋषिकेश हैं, कहते हैं ना ऋषिकेश यानी कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हम लोगों की जो इंद्रियाँ हैं, वो भगवान उनके स्वामी हैं। तो अगर हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, तो भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो जब जीव थोड़ी-सी भी सेवा करता है भगवान की, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उस पे कृपा करते हैं। फिर अब वो कह रहे हैं कि वेद व्यास जी जो हैं, उन्होंने वेदांत दर्शन पे आके फाइनली अंत होता है। उन्होंने वेदांत दर्शन भी दिया है, लेकिन उसके अंदर ये तो है कि ब्राह्मण क्या है, हाँ, आप ब्राह्मण, परम सत्य, ये सब चीज़ें तो हैं, बताई है कि हमारा क्या संबंध है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीज़ें तो बता दी हैं, लेकिन उसके अंदर वो लीलाएँ नहीं हैं, वो सुंदर भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं है, तो वो एक तरह से फ़िलॉसफ़ी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो उनका लीलाओं का गान नहीं है, तो इसलिए ये क्या है कि शुष्क दार्शनिक चिंतन ही हो गया ना, कि भले ही ब्रह्म जो है बहुत हाई लेवल का सब्जेक्ट है, ब्राह्मण और ये परम सत्य, ये सब चीज़ें बड़े हाई लेवल की ये फ़िलॉसफ़ी है, दिव्य भी है। लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी इनको पढ़ के, फ़िलॉसफ़ी को पढ़ के क्या वो अट्रैक्शन हो जाएगी भगवान के प्रति? तो कह रहे हैं दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। यानी कि हमने भागवतम में ही पढ़ा था कि 3 तरह से जो अध्यात्मवादी है भगवान को साक्षात्कार करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण परमात्मा और भगवान के रूप में। यानी कि जो ब्रह्म ज्योति, जो निराकार मान रहे हैं, वो ब्रह्म ज्योति के रूप में उनको उनके साथ लीन होना चाहते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग ब्रह्म ज्योति तक है, फिर जो पर उससे ऊपर परमात्मा वाली, और उससे ऊपर भगवान, जो जो ये जान पा रहे हैं कि भगवान क्या है, एक पर्सनालिटी है और एक पर्सन है, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उनका सुंदर रूप है, उनके गुण हैं, उनकी सुंदर लीलाएँ हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भगवान क्या है, वो अंतिम शब्द है। यहाँ पे आके कंप्लीट होती है हमारी साक्षात्कार कंप्लीट होता है। जब कोई ये समझने लगता है कि ये परम भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, और मेन सबका यही जो है ले दे के शॉर्ट में कि श्री कृष्ण परम भगवान है, वही परम सत्य है, और उनकी भक्ति करना परम गोल है। तो ये चीज़ समझने के लिए ये ईज़ी नहीं है, क्योंकि कई सुन लेंगे, सुनने के बाद कई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते और अपनी-अपनी फिर चीज़ों में लग जाएँगे। कई सुनना भी नहीं चाहते ये चीज़। तो यही मेन मेन सारा गोल है, जो भी हमारा डिस्कशन होता है कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य और उन्हीं की भक्ति करनी है। लेकिन इसी वजह से अलग-अलग फिर वो जो नेक्स्ट में हम श्लोक पढ़ेंगे, तो वो आगे यही बता रहे हैं कि क्यों आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब तो दे दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि सबकी अपनी-अपनी जो है मनोवृत्ति है, उसके हिसाब से हर एक का अपना लेवल है, हर कोई इस चीज़ को ईज़िली ना डाइजेस्ट कर पाएगा, ना इसको समझ पाएगा। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए ईज़ी है, क्योंकि वो यही कर रहे हैं। वो भगवान कृष्ण को परम सत्य मानकर उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो उनको कोई कठिनाई नहीं है ये समझने के लिए। और इसलिए जो नहीं है, फिर उनको बहुत कष्ट होता है। वो ये केवल ये इसी रियलाइज़ेशन तक पहुँचने के लिए वो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कितने हज़ारों लाखों जन्मों के बाद जाके उनको ये रियलाइज़ेशन होती है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इतने जन्मों के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद जब वो फाइनली वो मैच्योर हो जाता है उनका ज्ञान और रियलाइज़ेशन, तब वो क्या करते हैं, तब वो भक्ति स्टार्ट करते हैं। तो भक्त क्या कर रहे हैं, भक्त इसलिए फॉर्च्यूनेट है कि भगवान की भक्ति वो ईज़िली समझ के कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे शिला माता जी, प्रभुपाद। भक्त को भी पता नहीं कितने जन्म पहले लिए होंगे, राइट? हाँ, यस, यस माता जी, यस, यस। हो सकता है कितने जन्म लगाए होंगे, ये केवल क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, कितने जन्मों के बाद जाकर वो ये वासुदेव सर्वमिति ये समझ पाएगा कि हाँ, मैं ही जो, और स महात्मा सो दुर्लभा।
कि वो समझ पा रहा है भगवान को। और ऐसे जो भगवान कह रहे हैं रेयर है ही ऐसे महात्मा, और बहुत जन्मों के बाद ये लेवल पे पहुंचेंगे और ये रियलाइजेशन पे पहुंचेंगे जब हृदय के अंदर ये चीज उतर जाएगी। इसमें बहुत जन्म लग जाते हैं। तो हाँ, सबकी अपनी अपनी पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ वो चल रही है, अपनी साधना भक्ति चल रही है और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पता नहीं कितने जन्म हमने भी हो सकता है पीछे लगा दिए हो, केवल अब जाके हो सकता है इस जन्म में ये भागवतम पढ़ने का, सुनने का, बोलने का सौभाग्य मिल रहा हो भगवान की कृपा से। या हो सकता है कि इसी जन्म में भगवान की कृपा हो गई हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो केवल यही इसी इसी कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो इसलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं व्यासदेव है, किंतु इसके रचयिता कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने ही की है। यही यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकर वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। तो कह रहे हैं वही सेम जो हमने अभी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की कमेंट्री में पढ़ा था कि जब व्यासदेव रचयिता जो इनके रचयिता हैं, ये वेदांत सूत्र बड़ी बड़ी ये चीजें बातें हैं, तो कह रहे उन्हीं को ही जब संतुष्टि नहीं मिली तो फिर बाकी जो पढ़ रहे हैं ये सब चीजें कर रहे हैं उनको कहाँ से संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि ये संतुष्टि मिलेगी केवल भगवान से जुड़कर, भगवान से जुड़कर भगवान की भक्ति करके ही संतुष्टि मिलेगी। और वही समझने के लिए, वही करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, हम सब लोग सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता हम सुन रहे हैं कि उसी हमारा हृदय भी एक दिन उस चीज में कन्विंस हो जाए कि हाँ बस भगवान के सिवा अब कुछ नहीं है। तो यही हमारा जो है मेन, जो एक तरह से कह सकते हैं कि अंदर उतारनी है हृदय में। अभी हम सुन रहे हैं तो भी बहुत फॉर्चुनेट है, क्योंकि एक श्लोक था उसमें मैं सुना था, पता नहीं किसका श्लोक था वो, भागवतम या किसका था कि कथा का मतलब कि मतलब कानों से भी अगर वो टच हो रही है ना तो जरूरी नहीं समझ आए, अगर तभी वो बेनिफिट देगी। वो वाइब्रेशंस अगर कानों से भी छू के जा रही है ना तो वो हमारा अंदर से शुद्धिकरण ही कर रही है। और वही करना है। श्रवण का मतलब एक्चुअली बता रखा था, श्रवण का मतलब कि बस वो कानों से टच होके भी जा रही है, चाहे मतलब समझना है, मतलब समझना तो दूर की बात है। तो वो कह रहे हैं ये श्रवण जो कानों से भी टच हो रही है ना तो वो भी श्रवण में ही गिना जाता है। तो ये भगवान की वही है। तो हम एक और ले सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये भी इसके साथ ही वो लिंक है। ले ले, पढ़ ले एक और। माता जी टाइम तो है। ठीक है, एक और पढ़ते हैं फिर। वर्स नंबर 9। यथा धर्म धर्मादयश्चार्थ मुनि व मुनि वर्यानुकृत कीर्तिता मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्तिनः। यथा धर्मादयश्चार्थ मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्तिना। इसका मीनिंग देख लेते हैं, हिंदी में ही देख लेते हैं। यथा जिस प्रकार, धर्म आदय धार्मिक आचरण के चारों नियम, च तथा, अर्था प्रयोजन, मुनिवर्या मुनियों में श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा, अनुकीर्तिता बारंबर वर्णित, न नहीं तथा उसी प्रकार, वासुदेवस्य भगवान कृष्ण का, महिमा यश ही निश्चय ही, अनुवर्णित इस प्रकार निरंतर वर्णित। Although great sage, you have very broadly described the four principles beginning with religious performances. You have not described the glories of Supreme Personality. तो अब यहाँ पे नारद जी क्या है कि बिना किसी, वो कहते हैं ना, बीटिंग द बुश, इधर उधर की बातें करके सीधा पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो
हिंदी में ट्रांसलेशन, हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार में वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो ये 4 पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसकी बात कर रहे हैं कि आपने बहुत डिटेल में ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन तो कर दिया है। लेकिन क्योंकि जनरली लोगों का देखा जाए जो भगवान की भक्ति में नहीं है, फिर उनका यही होता है कि कैसे यहाँ पे हम संतुष्ट रहे। सबका ही होता है एक्चुअली, उनका ही नहीं, केवल सबका ही होता है, हम कैसे संतुष्ट रहे। तो उन्होंने कहा आपने ये सब तो बता दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया है, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, इससे और समझते हैं। एक बारी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की देख लेते हैं, लंबी है तो सीधा तात्पर्य पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम कम है। चलो ये फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं फर्स्ट कि अब वो बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है कि अब व्यासदेव ये बोल सकते हैं कि मैंने तो भगवान की लीलाएं जो हैं वो आई हैव डिस्क्राइब द वंडरफुल क्वालिटीज एंड पास टाइम्स ऑफ कृष्णा इन पद्म पुराण एंड अदर्स एज वेल। तो फिर अब वो क्या कह रहे हैं, नारद जी फिर क्या कह रहे हैं, द वर्ड च हेयर मीन्स दो, यू हैव नॉट डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ वासुदेव एज मच एज यू हैव डिस्क्राइब्ड धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इवन दो दे आर मच इंफीरियर टू द ग्लोरीज ऑफ वासुदेव। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपने भले ही भगवान की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल महिमा का वर्णन नहीं किया, आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितना आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महिमा का वर्णन किया है और उसी को ही आपने मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में आपने उनको प्रस्तुत किया है, तो वो कह रहे हैं कि उतना आपने भगवान कृष्ण की महिमाओं का वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये सब शास्त्र पढ़ के ये नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली में भक्ति करनी है। एक ऐसा धाम है, यहाँ पे भगवान का धाम है, जहाँ से हम जाएँगे तो कभी वापस नहीं आएँगे। भगवान के साथ जब हमारा स्वरूप जो संबंध है हमें प्रकट हो जाएगा भक्ति करके, तो फिर हम यहाँ की सफ़रिंग से छूट जाएँगे। तो आपने वो सब डिटेल में आपने वर्णन नहीं किया है, भगवान की महिमा नहीं वर्णन किया है, क्योंकि भगवान को जो सुंदर लीलाएँ वही तो बेसिकली हमारा वो हृदय को आकर्षण करती। कितनी बार भी हम सुनते हैं, कितनी बार भी वही सेम लीलाएँ सुनेंगे, भगवान ने कैसे पूतना को मारा और भगवान की सुंदर लीलाएँ कैसे यशोदा मैया के साथ, वो गोपियों के साथ भगवान की लीलाएँ और कैसे वो मक्खन चुरा रहे, वो सब हम कितनी बार सुनते हैं। लेकिन उसके बाद भी जितनी बार सुनते हैं, उतना हमारा जो हृदय में जो भगवान के प्रति अट्रैक्शन है, बढ़ता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने तो यही इन्हीं को ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को क्या कर दिया, लाइफ़ का गोल बना के आपने उनको प्रस्तुत कर दिया है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये चारों पुरुषार्थ जो हैं, वो भगवान की महिमा से हीन है, इन्फीरियर हैं वो। फिर ये भी बोल रहे हैं, दो यू हैव डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा एबंडेंटली इन मैनी प्लेसेस, आपने बहुत जगह ये भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन दे हैव डिस्क्राइब्ड ओनली एज द मीन्स ऑफ गेटिंग मोक्षा, कि मतलब अगर भगवान की कहीं लीला का आपने वर्णन भी किया है तो वो आपने केवल उन्हें मोक्ष के उसमें किया है, कि केवल मोक्ष पाने के लिए किया है उसका वर्णन, उससे ज़्यादा नहीं किया है कि मोक्ष के बाद एक्चुअली में यहाँ मोक्ष का भी एक्चुअली में अलग-अलग मीनिंग आता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मोक्ष यानी कि जब धर्म करते हैं, धार्मिक रूप से चलते हैं, फिर हमें अर्थ मिलता है, हमें पुण्य कर्मों की वजह से हमें जो ये लाइफ की जो भी पैसा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब मिल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, पुण्य कर्म किए हैं, अर्थ मिल रहा है, उसकी वजह से हमारी कामनाएँ पूरी हो रही है। तो अब फिर सोचते हैं कि चलो अब मोक्ष यानी कि बस ये सफरिंग से छूट जाएँ। मोक्ष का मतलब इतना ही है कि इसका मतलब जन्म मृत्यु नहीं होगा। ये जो अभी हमारी सफरिंग है ह्यूमन लाइफ में, जो
हमें कष्ट है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मोक्ष का केवल इतना ही मतलब है। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष, आपने ये धर्म अर्थ काम को के भगवान की अगर लीला भी अगर आपने कहीं गाई है तो केवल इतना कि बस ये लीला गाएंगे तो बस हम छूट जाएंगे, बस इससे इससे ज्यादा भक्ति ये कि एक्चुअली में ये सुन के भक्ति करेंगे वो सब आपने नहीं किया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मन है वो, हाउ कैन योर माइंड बी सेटिस्फाइड व्हेन देयर इज लैक ऑफ रिगार्ड विच शुड हैव बीन गिवन द मोस्ट रिगार्ड। मतलब जिस चीज को आपको सबसे ज्यादा हाईलाइट करना था, जिस चीज की महानता बतानी थी भगवान की बारे में, भगवान की लीलाओं की, उसको छोड़ के आप कुछ और बता रहे हो, तो फिर आपका हृदय कैसे संतुष्ट होगा। जब अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं होगा, भगवान नहीं होंगे जहाँ पे, तो फिर हृदय वैसे ही संतुष्ट नहीं होगा। फिर अब व्यास देव जी बोल रहे हैं कि मतलब ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल वो एक तरह से वैसे कर रहे हैं कि अगर आर्गुमेंट हो उनके बीच में तो व्यास देव जी ऐसे आर्गुमेंट रखेंगे, नारद जी फिर ऐसे उनको रिफ्यूट करेंगे। तो उस वे में वो उनकी ये कमेंट्री है, टीका दी है उन्होंने। तो अब वो कह रहे हैं कि व्यास देव जी, अगर हम व्यास देव जी कहेंगे कि बट मैंने डिस्क्राइब किया है भक्ति टू बी हायर देन लिबरेशन इन मेनी प्लेसेस। तो वो ये श्लोक पद्म पुराण में से अब ये व्यास देव जी बोल रहे हैं कि liberation is the highest goal in visiting other holy places, but devotion to Lord prayed for by the liberated souls can be obtained in Mathura। ये पद्म पुराण का श्लोक। फिर ये बोल रहे हैं ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। फिर ये श्लोक बोल रहे हैं कि जिसने ब्राह्मण को, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि टाइम हमारा कम रह गया, 12 मिनट है। तो फिर वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं कि फिर जो ब्रह्म, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया उसके लिए तो कोई शौक ही नहीं है, उसके लिए तो कोई ना शौक है ना कोई इच्छा है। तो फिर अब यहाँ पे व्यासदेव जी क्या बोल रहे हैं कि आपने जो ये महिमा भी अगर भगवान की बताई है ना, बट यू हैव नॉट डन सो रिपीटेडली, आपने बार बार उसको रिपीट नहीं किया है। जैसे भागवतम में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले अगर हम प्रेयर्स देखें तो कुंती महारानी की आती है सबसे पहली प्रेयर्स, अर्जुन की छोटी मोटी है, मेनली कुंती महारानी की प्रेयर्स आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों की प्रार्थनाएं आती हैं। तो उन सब में वो भगवान को यही ग्लोरीफाई करे कि आप ही परम पुरुष हो और अनादि परम पुरुष। तो वही गजेंद्र मोक्ष में भी आती है। तो वही सेम चीज रिपीट हो रही है। तो जब जब बहुत सारे ऐसे भक्त जो है भगवान के ही पार्षद है, वो बार बार अपनी प्रार्थनाओं में सेम चीज अगर रिपीट करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमें उससे श्रद्धा हो जाती है, हाँ यही भगवान परम पुरुष है। और जब बार बार रिपीट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा रेपिटेशन से क्या होता है, हमारा माइंड सेटिस्फाई होता है, हम उस चीज को फिर कैच करने लगते हैं। अदरवाइज कलयुगी जीव है, एक बार ही सुना फिर भूल गए, तो बार बार वही चीज रिपीट हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ होने लग जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपने ये बार बार उनको रिपीट नहीं किया है, उन पे एम्फसाइज, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। और ये बोल रहे हैं your mind will be satisfied only when you describe very clearly with repetition the glories of Lord। तो कह रहे हैं माइंड तभी सेटिस्फाई होगा जब बार बार आप भगवान की महिमाओं का वर्णन करोगे। तो जितनी बार हम भगवान की महिमाओं का वर्णन करेंगे उतनी बार हृदय शुद्ध होता है। और जितना भगवान का गुणगान, भगवान का यश, भगवान की महिमा सुनेंगे, उतना ही हमारा जो है, जो हृदय, मैंने जैसे बोला कि हम आकर्षित होते हैं, और उतनी शुद्धि हमारी होती है, उतनी हमारे अंदर जो भक्ति है, फेथ है भगवान के प्रति, वो स्ट्रांग होता है। तो ये थी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका। और अब शिला प्रभुपाद का भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर किसी को कुछ डिस्कशन, या अभी अभी जो हमने डिस्कस किया है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती
माता जी आपने सिर्फ यही है कि बार बार वही सुनना है हमने। हाँ, यस यस यस, और वो भी यही बोल रहे हैं। आपने बार बार उनको एम्फसाइज नहीं किया, बार बार उन लीलाओं का आपने नहीं किया है, वो महत्व उतना नहीं दिया बार बार रिपीट करके। और भागवतम में क्या है, हम कोई भी श्लोक उठा के पढ़ते हैं तो वो क्या कर रहा है, वो यही भक्ति की ओर ही हमें लेके जा रहा है। हमें बार बार यही मजबूर करता है हमारे मन को सोचने के लिए, क्यों हम भगवान से कनेक्ट नहीं हैं, कि क्या, क्यों हम, क्या चीज है जो हमें रोक रही है, क्योंकि बार बार जितना हम सुनते हैं ना, भागवतम का हर एक श्लोक हमें भगवान की भक्ति की महिमा ही बता रहा है एक्चुअली। तो इसलिए बार बार वो सुनते हैं, बार बार सुन सुन के एक दिन हमारे जीवन में ऐसा ज़रूर आएगा कि वो जब हमारा हृदय सच में सारी, वो जब भगवान की कृपा होगी, सच में सारी चीज़ों को वो बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देगा और केवल भगवान को ही महत्व देना शुरू कर देगा। एक दिन ज़रूर होगा सबके जीवन में भगवान की कृपा से। तो बस उसी दिन के लिए हम ये पढ़ते हैं, लीलाएँ पढ़ते हैं, नाम जाप करते हैं कि एक दिन वो ऐसा ज़रूर आएगा हमारे जीवन में, और सबके जीवन में आएगा, क्योंकि भगवान सब पे कृपा करते हैं। भगवान सबको कहीं न कहीं से वो शुद्धिकरण कर ही रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति में, कैसा भी कुछ करके भगवान सब पे कृपा कर ही रहे हैं। तो मैं दोबारा इसका तात्पर्य ये 9th ही है ना? हाँ, यही पढ़ा था, हाँ। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव का वर्णन नहीं किया है। शिला प्रभुपाद की जो कमेंट्री है, श्री नारद जी द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। कि अब नारद जी ने साफ वो घोषित कर दिया, क्लियरली बोल दिया है कि आपने बस महिमाओं का बार-बार वर्णन नहीं किया है भगवान की। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की अपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया है। यह चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुल्य अत्यंत निकृष्ट हैं, यानी कि बहुत हीन है ये चारों चीजें भगवान की भक्ति के कंपैरिजन में। और वो कह रहे हैं जानबूझ के किया है, क्योंकि जानबूझ के इसलिए किया व्यास देव ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्योंकि कुछ लोग होंगे ऐसे कि जो मैंने बताया कि नहीं समझ पाएँगे और उनकी केवल भोग बुद्धि रहेगी कि बस उनको अगर समझाया भी जाए, क्योंकि पास्ट पिछले जन्मों के संस्कार और वो वैसी उस वज़ह से वो चेतना, मनोवृत्ति उनकी वैसी है कि नहीं समझ पाएँगे और वो भोग में ही जाएँगे। तो इसलिए उनके लिए व्यासदेव जी ने फिर बोला कि अगर भोग ही करना है ना अगर आपको, तो आप धार्मिक तरीके से करो। तो इसलिए ये शास्त्रों को फ़ॉलो करो। फिर धीरे-धीरे वो आपका एलिवेशन होगा किसी ना किसी जन्म में जाकर, ज़रूर ऐसा होगा कि आपकी चेतना जो है वो धीरे-धीरे शुद्ध होगी, ऐसा किसी जन्म में ज़रूर होगा। तो इसलिए कि जो नहीं मानेंगे, जो भोग बुद्धि में लगे रहेंगे, फिर उनके लिए ये सारा किया है कि देखो वो इतनी महिमा बता दी, स्वर्ग में ये है, चलो फिर स्वर्ग चले गए, फिर नीचे के लोक में चले गए, फिर ऊपर के लोक, बस इसी में झूलते रहोगे। क्योंकि ये सारे इंप्रेशन जब हमारे अंदर रहेंगे ना, तो एक अंदर से ही वो फ्रस्ट्रेशन, अंदर से ही एक टेम्परेरी सा आने लग जाएगा, क्योंकि ये सारे हमारे आत्मा के अंतःकरण में सारे ये कुछ स्टोर है। तो अपने आप आने लग जाएगा क्या है ये, अपने आप फिर भगवान की कृपा से ये सब आएगा, तो अपने आप आएगा जब थोड़ी चेतना शुद्ध होगी। तो फिर धीरे धीरे, इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए जानबूझ कर दिया है व्यास देव जी ने। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, क्या जो जीवों का जो नंबर ऑफ जीव के जो काउंट है, हम्म। क्या वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और कि जो जीव थे, मतलब नहीं इसलिए माता कि जी, सबके सब वापस जा रहे हैं और जीव बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे इन द सेंस, बढ़ते जा मतलब रहे कि मतलब, मतलब भगवान के जैसे, जैसे हम भगवान के अंश है ना, हाँ 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 तो हाँ जैसे कुछ जीव चले जाएंगे, हाँ हाँ, अल्टीमेटली बहुत सारे जीव जाते जाए, जैसे जैसे टाइम आएगा, सबका हम्म। टाइम आएगा, सब अपने अपने टाइम के तो अकॉर्डिंग माता जी भगवान के धाम सारे पहुंच तो जाएंगे। नहीं जा रहे ना, क्योंकि ये कलयुग का समय है, कलयुग में तो नहीं, हाँ, भगवत नहीं, मैं धाम वो कौन नहीं जा कह रहा रही है? हूँ। मैंने हाँ से जी, कभी ना कोई जीव पहुंच जाएगा, कभी है ना ना, कभी कोई ना कोई भगवान की कृपा से यस पहुंच जाएगा। है ना, पहुंच यस। जाएगा। तो फिर मेरे कहने का अर्थ, तात्पर्य ये है कि क्या सारे जीव इंक्रीज हो रहे हैं, क्या नहीं, और जीव भी आते जा रहे हैं?
मेरी जो जो अंडरस्टैंडिंग है इसके actually अंदर माता जी वो ये है कि क्योंकि इतने भी इंक्रीज नहीं हो, क्योंकि जो नहीं जा रहे ना, जो जितना मैंने सुना भागवतम में कि जब ये सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, प्रलय हो, मतलब सब खत्म हो गया, ब्रह्मा जी की अभी जब तो एज भी जब ब्रह्मा जी की खत्म हो जाती है ना, तो क्या होता है कि जो जीव बच जाते हैं ना वो सारे महाविष्णु के शरीर में जाके ना वो सुप्त वो डोरमेंट स्टेट में उनके शरीर में चले जाते हैं और फिर दोबारा से सृष्टि होती है, उनको दोबारा से मौका दिया जाता है। तो इसलिए माता जी अभी कितने लाखों करोड़ों जीव हैं 84 लाख योनियों में, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, और केवल हमारे ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मांड है, उनके अंदर कितने जीव हैं। इसका मतलब अभी नहीं नहीं जा पा रहे ना भगवत धाम, और मुझे लगता है बढ़ जीवों की नहीं रहे, उत्पत्ति क्योंकि बहुत जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही है। नहीं माता जी, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में लाखों असंख्य जीव हैं, असंख्य जीव हैं। अभी इवन हवा में भी बैक्टीरिया हैं, ये भी जीव हैं। ये भी जब शुद्ध होके भगवत धाम इनको भी जाना है, तो अभी ये हवा के बैक्टीरिया बने हुए हैं। तो फिर जब मेरे को लगता है कि उतनी गिनती उस हिसाब से कम नहीं हो रही, क्योंकि अगर गिनती कम हो रही होती तो बार बार सृष्टि नहीं कर रहे होते। तो उनको गुस्सा आता है संकर्षण को, जब ये सारा सब कुछ खत्म हो जाता है, प्रलय हो जाती है, सारे जीव उनके अंदर समा जाते हैं, उनको गुस्सा आता है कि क्यों ये भगवत धाम नहीं जा रहे हैं, फिर वो सृष्टि करते हैं। असंख्य जीव हैं। तो बाकी मेरे को इतना नहीं पता इसके बारे में माता जी, मैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही बोल रही हूँ, जितना थोड़ा बहुत बुद्धि से जीव हो रहे पढ़ा हैं, है। हाँ, जीव बहुत हो रहे हैं ना, मतलब बहुत बहुत कलयुग के समय में तो वैसे भी नहीं जा पा रहे, और अगर सृष्टि हो रही अगर है। जीव जो कई कई जो जो मुक्त भी है ना माता जी, फिर वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। वो भगवान, क्योंकि हर ब्रह्मांड में भगवान की नित्य लीला चल रही है। हर ब्रह्मांड में देवकी माई, यशोदा माई और वो भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं। तो जो अगर मुक्त जीव भी है, फिर उनको भगवान अपनी लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। तो इसलिए मतलब मेरे को, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि जीव कम हो रहे होंगे। अच्छी बात है कम हो, भगवान के धाम जाए, वो अच्छी बात है, बट पता नहीं नहीं, नहीं, बाकी मेरे मुझे कहने नहीं का अर्थ पता। ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि फॉर एग्जाम्पल भगवान ने जीव बना दिए है ना, हाँ हाँ जीव बन चुके हैं। हाँ माइट इसका मतलब ये है, जब से ओरिजिन हुआ है सृष्टि का, हाँ हाँ क्या हम तब से इस संसार में, मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्या हम तब से संसार में जब से ओरिजिन हुआ है, मतलब मैं है आई माता वाज जी, इसको थिंकिंग हम कि ना मेंटल मेरा कब स्पेकुलेट ही, ओरिजिन हुआ। यस 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 माता जी, क्योंकि अभी तक भी देखे तो अभी तक भी हाँ संसार की आसक्तियां हैं ना। तो इसका हाँ मतलब तब से ही, जब से सृष्टि बनी है ना, और हाँ हजारों लाखों बार सृष्टि बन के दोबारा से बन रही है, और खत्म हो रही है, फिर बन रही है। तो पता नहीं, तभी तो कहते हैं कितने करोड़ों, अगर मैं बोलूं करोड़ों अरबों साल भी कम होंगे, तब से हाँ है हाँ, यहाँ पे। मतलब तो ये बहुत, प्रूफ है कि मतलब अभी भी अंदर संसार की ही वो है, संसार की वो हाँ सारी मतलब आसक्ति फिर है। तो अगर अगर एक ही बार में अगर सब जीवों की उत्पत्ति हुई है, फिर वेयर सो ये मतलब सब तो बहुत चीजें तो पीछे माता रह जी गए। मुझे लगता है मेंटल स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, क्योंकि नई नई एक्सपीरियंस है इस चीज का, और ये प्रूफ है कि अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। और हाँ क्योंकि वरना भगवत धाम में होते हैं ना यहाँ पे, तो हाँ इसलिए अभी अच्छा, एक बात स्ट्राइक हुई, आपने बोला इतने सारे जीव हैं हाँ और इतने ब्रह्मांड हैं। माता हाँ जी फिर कृष्णा हमको देखेंगे ना इतने सारे जीवों में? माता जी, हर एक के हृदय में है, असंख्य जीवों के हृदय में भगवान ने परमात्मा के रूप में असंख्य अपने आप को विस्तार कर रखा है, हर एक के हृदय में, और इसलिए हर एक के हृदय में बैठे हैं। चाहे वो हवा का बैक्टीरिया भी हो, जिसको हम ऐसे ही बोल के मार देते हैं, कि उसके हृदय में भी बैठे हुए हैं कि ये भी आएगा मेरे मेरे भगवत धाम वापस, उसके लिए बैठे हुए हैं, उसके हृदय में जाके, केवल इसलिए माता जी। तो इसलिए और आज पता नहीं, मैं एक सुन रही थी वो ये तो चलो फिर भी हमारा भौतिक संसार है, वो ये मैं वृंदावन का वो, ओके, वो सुन रही थी कि जो प्रेमानंद महाराज बोल रहे थे कि वृंदावन में अगर जो राधा रानी है वो वहाँ की महारानी है, और कृष्ण भी उनके अधीन है वृंदावन में। तो जब कोई वृंदावन में जाता है तो भगवान, वो राधा रानी
पूछती हैं उनसे कृष्णा से कि ये वृंदा कौन-कौन आज व्रज में आया है? और फिर वो कहते हैं भगवान बताते हैं ये आया है, तो भगवान को सब पता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और फिर वो राधा रानी कहती है अच्छा, फिर भगवान बताते हैं, रिपोर्ट देते हैं, हाँ, इसको ये चाहिए था, इसको ये दे दिया, इसको वो चाहिए था, वो दे दिया। तो इसलिए भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में हम सबको देख रहे हैं, हम सबके साथ हैं। और इसलिए साथ है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वापस अपने धाम आ जाए, भगवान के धाम आ जाए, इसलिए वो साथ बैठे हैं। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं हम, क्योंकि टाइम हो चुका है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय।